नमस्कार दोस्तों, आज है 13 मई 2023। 13 मई 2023 से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, उन सभी केवल एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और लास्ट में आपसे एक सवाल पूछा जाता है, तो उसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 किस देश में हुआ है? तो छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 बांग्लादेश में हुआ है, बांग्लादेश के मेजबानी में। ठीक है, कहां पर? बांग्लादेश के, तो बांग्लादेश के ढाका में। और साथ ही आपको याद रखना कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें भारत की तरफ से कौन शामिल होने के लिए गए हैं? तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है छठा हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लेंगे भारत के तरफ से, तो इतना आपको याद रखना है। साथ ही ये भी याद रखना है कि इसे आयोजित किसके द्वारा किया गया है? तो बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय और यस राजा रत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के सहयोग से इंडिया फाउंडेशन के द्वारा इसे आयोजित किया गया है। और इसका विषय क्या है? शांति, समृद्धि और एक लचीला भविष्य के लिए साझेदारी इसका विषय है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के तरीके पर चर्चा करना इसका उद्देश्य है। ये आपके बांग्लादेश है, इसकी राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की सीमा किन-किन देशों से लगता है? तो आपको ध्यान रखना है कि बांग्लादेश की सीमा जो है भारत और म्यांमार से लगता है। भारत और म्यांमार से लगता है। यहाँ पर देखिए, ये आपके म्यांमार से लगता है। ठीक है, भारत और म्यांमार से लगता है। राजधानी ढाका है, मुद्रा बांग्लादेशी टका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कितना किलोमीटर का सीमा लगता है? तो 4096 मतलब 4096 किलोमीटर का सीमा लगता है। बांग्लादेश एक नया देश कब बनता है? तो 1971 में बांग्लादेश एक नया देश बनता है। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि 1975 में जो है शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी जाती है। शेख मुजीबुर रहमान के बारे में ध्यान रखिएगा, ये बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री और पहले राष्ट्रपति रहते हैं। बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री और पहले राष्ट्रपति कौन रहते हैं? तो शेख मुजीबुर रहमान रहते हैं। और शेख मुजीबुर रहमान कौन है? तो आपको याद रखना है कि शेख हसीना के पिताजी थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप समझिएगा नदी के बारे में। ठीक है, ये आपके गंगा है, ये आपके ब्रह्मपुत्र है। जैसे ही गंगा नदी आपके बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जबकि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। जब ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती है, तो इसे इतना दूर यहाँ पर देखिए, इसे भी आपके पद्मा बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप एक नदी देख रहे होंगे, मेघना नदी। ठीक है, जब मेघना नदी आके पद्मा से मिल जाती है, तो इसका नाम हो जाता है आपके पद्मा नदी। ठीक है, इसका नाम हो जाता है पद्मा नदी, और पद्मा नदी के नाम से जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आईपीएल इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है यशस्वी जायसवाल। उनका नाम है यशस्वी जायसवाल। ये आपके राजस्थान रॉयल टीम से खेलते हैं। इनके द्वारा कितना गेंद पर आपके अर्धशतक लगाया गया है? तो इनके द्वारा जो है 13 गेंदों में 50 रन बनाया गया है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो केएल राहुल हैं, इनके द्वारा 14 गेंद में 50 रन बनाया गया था। जो पैट कमिंस है, इनके द्वारा भी जो है 14 गेंदों में आपके 50 रन बनाया गया था। उसके बाद समझिएगा आईपीएल के बारे में, यहाँ पर लिखते हैं आईपीएल के बारे में समझिएगा। ठीक ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में समझिएगा। ये शुरू कब होता है? तो 2008 में शुरू होता है। ठीक है, 2008 में कुल कितने टीम थे? तो 2008 में आपके कुल 8 टीमें थे। जबकि 2023 में कुल कितने टीमें हैं? तो आपके 10 टीमें हैं। सबसे अधिक बार किसके द्वारा जीता गया है? तो मुंबई इंडियंस के द्वारा सबसे अधिक बार जीता गया है, 5 बार जीता गया है। और 1 बार आपके मुंबई हारता है फाइनल में। उसके बाद है कि चेन्नई सुपर किंग्स जो है कितने बार जीतता है? तो 4 बार जीतता है, और 5 बार आपके फाइनल में हार जाता है। कोलकाता कितने बार जीतता है? तो आपको याद रखना है कि जो कोलकाता है, ये आपके 2 बार जीतता है और फाइनल में 1 बार हार जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के सबसे बड़ी एनबीएफसी कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है परविंदर चोपड़ा, उनका नाम है। इसे दोबारा क्वेश्चन को देखिएगा कि हाल ही में भारत की सबसे बड़ी एनबीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक कौन बनी है?
तो परमिंदर चोपड़ा बनी है, परमिंदर चोपड़ा बनी है, ध्यान रखिएगा, पहली बार बनी है तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समीर बी कामत कौन है? तो ये डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो समीर बी कामत है। शक्तिकांत दास कौन है? आरबीआई के 25वें गवर्नर है, आरबीआई के 25वें गवर्नर है। संतोष कुमार यादव के बारे में याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। संतोष कुमार यादव के बारे में याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, तो ठीक है। उसके बाद है कि हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में नौकरशाही को नियंत्रित करने के मुद्दे पर दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला किसके द्वारा सुनाया गया है? तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है। यहाँ पर समझिएगा, सेंट्रल और दिल्ली सरकार, जो आपके ये दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली में जो भी आपके नौकरशाह हैं, दिल्ली में जो भी आपके सरकारी अधिकारी हैं, उनका ट्रांसफर करने का पहले अधिकार आपके केंद्र सरकार के पास में था, ठीक है, केंद्र सरकार के पास में था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 5 बेंच की जज ये बोला कि नहीं, जो आपके दिल्ली में जो नौकरशाह हैं, उनके ट्रांसफर करने का पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं होना चाहिए। किसे होना चाहिए? आपके दिल्ली गवर्नमेंट को होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यह फैसला मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले जो है 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने दिया है। संवैधानिक पीठ किसे बोला जाता है? तो जिसमें 5 जज होते हैं उसे संवैधानिक पीठ बोला जाता है। और इनके द्वारा ये बोला गया है कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड का अधिकार अभी भी जो है केंद्र के पास रहेगा। इसे आप लोग बीबीआई मार्क कर लीजिएगा। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड का अधिकार अभी भी जो है केंद्र के पास रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फैसला जो है संघवाद और लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे को कायम रखेगा। हाल ही में लग्जरी फैशन ब्रांड गुच्ची कंपनी ने भारत से अपना पहला ग्लोबल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो भारत से अपना पहला ग्लोबल एम्बेसडर आलिया भट्ट को नियुक्त किया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गुच्ची कंपनी है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। किस देश की कंपनी है? तो इटली की कंपनी है। जो लग्जरी फैशन एक ब्रांड है। आप लोग सुनते भी होंगे कि जो गुच्ची का बैग होता है बहुत ही महंगा होता है। जो गुच्ची का बैग आप देख रहे हैं, करीब इसका रेट जो होता है 3 से 4 लाख इसका रेट होता है। आप गुच्ची का बेल्ट भी सुनेंगे, जो महिलाएं पहनती है, उनका करीब रेट लगभग 1 लाख होता है, ठीक है। जो गुच्ची कंपनी ये कपड़ा भी बनाती है और भी चीजें आपके डेवलप करती है गुच्ची कंपनी। तो इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद निखत जरीन के बारे में ध्यान रखिएगा कि निखत जरीन जो है राष्ट्रीय खनिक विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर है। सलीमा टेटे एशियाई हॉकी महासंघ का ब्रांड एम्बेसडर है। एमसी मैरी कॉम ट्राइफेड यादी महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर एमसी मैरी कॉम है। चक्रवात मोचा के बारे में ध्यान रखिएगा। चक्रवात जो मोचा है कहाँ बना है? तो चक्रवात मोचा बंगाल की खाड़ी में बना है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात मोचा बना है। और चक्रवात मोचा से कौन सा देश आपके प्रभावित होगा? तो म्यांमार और बांग्लादेश ज्यादा प्रभावित होगा, ठीक है। इसकी हवा की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी हवा के रफ्तार के कारण ही सिर्फ जो है 100 लोगों की मौत हो चुका है। हवा के रफ्तार के कारण ही जो है बांग्लादेश और म्यांमार में जो है करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है, ठीक है। अभी जो मोचा चक्रवात है अभी स्थल से टकराया नहीं है, सिर्फ अभी हवा ही पहुंचा है, ठीक है। और जो मोचा नाम है किसके द्वारा दिया गया है? तो यनम देश के द्वारा दिया गया है, ठीक है। यनम देश के द्वारा मोचा नाम दिया गया, इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जो भारत का अपना उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, इन इलाके में भी आपके तेज हवा चल सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर आया है तो इसका असर जो है आपके उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला रीडिंग लाउंज किस हवाई अड्डे को मिला है? तो किसे मिला है? लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी को मिला है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रीडिंग लाउंज क्या है? तो एक तरीके से यहाँ पर बहुत सा किताब आपके रखा रहेगा। अगर आप एयरपोर्ट पहले पहुंच जाते हैं तो आप जाके उस बुक को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाराणसी आपके उत्तर प्रदेश में स्थित प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके हैदराबाद में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो ये रीडिंग लॉन्च है किसके द्वारा खोला गया है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट की सहायता से लॉन्च की स्थापना किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, ठीक है।
लोकसभा में कितना सीट है, तो 80 सीट है। राज्यसभा में 31 सीट है। और जो विधानसभा है, विधानसभा में 403 सीट है। विधान परिषद में कितना सीट है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। विधान परिषद में कितना सीट है उत्तर प्रदेश के, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद है कि मंकी पॉक्स के लिए वैश्विक स्वास्थ्य आपात को समाप्त करने की घोषणा किसके द्वारा किया गया है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया गया है, WHO के द्वारा किया गया है। कहाँ, भारत में पहली बार जो है भौतिक संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप की मेजबानी की है, तो कहां पर भारत के द्वारा किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 मई को मनाया जाता है। प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए जो पूछा गया था पिछले वीडियो में। वनडे में सबसे तेज 5,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है बाबर आजम। जो बाबर आजम है, इनका संबंध किस देश से है, तो बाबर आजम का संबंध पाकिस्तान देश से है। इस प्रश्न का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप सभी लोग इसके बारे में जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो में दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।